हानिया तो मिसाइल अटैक में मारा गया। इससे हमास को गहरा झटका लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हानिया के नहीं रहने से हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी भी हमास के कई नेता सक्रिय हैं और उन्होंने हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, इजराइल की हिट लिस्ट में हानिया के बाद अगला नंबर किसका? हमास के मिलिट्री विंग का नेता याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ कल ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को बेरूत में ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सीरियल हमला कर पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और ठीक 299 दिन बाद इजराइल ने हमास पर हमला किया और इस हमले में मोस्ट वांटेड हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया। इससे पहले इजराइल और हमास की जंग को लेकर कई देशों ने सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजराइल ने सीज फायर पर सहमति नहीं जताई और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठान लिया था कि वो जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और वो दिन आ ही गया जब इजराइल ने हमास के सरगना इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या हानिया के मारने के बाद इजराइल का बदला पूरा हो गया है? इस सवाल के जवाब में इजराइल के मोस्ट वांटेड की लिस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कई और नाम हैं जो इजराइल के निशाने पर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम याह्या सिनवार का है, जो हमास का इंटरनल सिक्योरिटी चीफ है। तो वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद दईक का नाम है, जो अल कासिम ब्रिगेड के चीफ हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर मरवाना इस्सा है, जो अल कासिम ब्रिगेड डिप्टी चीफ है। और चौथे पायदान पर खालिद मिशाल का नाम है, जो हमास का संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा इस्माइल सरकार में विदेश मंत्री महमूद अल जहर का नाम भी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास रुक जाएगा, क्योंकि अभी भी उसका नंबर 2 याह्या सिनवार जिंदा है। लेकिन तमाम वो नेता जो हमास को कमांड देते हैं, ये सारे कमांडर कतर में बैठे हुए हैं और इसीलिए वो वहां खुद को महफूज मानते हैं। लेकिन ये बात भी इजराइल ने साबित कर दी है कि वो घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। आतंकियों के खात्मे की राह पर चले इजराइल ने हमास ही नहीं, लेबनान की राजधानी बेरूत पर जवाबी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने 24 घंटे में 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले उसने तेहरान में जाकर के एक स्ट्राइक की। उसके ठीक पहले इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के भीतर जाके बेरूत में एक एयर स्ट्राइक की थी और जहां पर उसने लेबनान के सबसे बड़े कमांडर फौज शुक्र को मार गिराया। आपको ये भी याद रहे कि हिजबुल्लाह वो संगठन जिसने कुछ दिनों पहले गोलान हाइट्स पर हमला किया था, जहां उसके ड्रोन्स आए थे और उन्होंने उस इलाके में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था। उत्तरी सीमा पर लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही है, खासकर अक्टूबर के बाद जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ पूरे गजा पट्टी में आंदोलन छेड़ा, युद्ध छेड़ा। इजरायली सेना का दावा है कि इसमें ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर और $5 मिलियन के इनामी आतंकी को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन और फुआद शुक्र है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. दरअसल इससे पहले शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था और ये हमला पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा था, जिसमें हिजबुल्लाह ने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे और इस हमले में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 30 लोग हमले में जख्मी हुए थे। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की और खूंखार आतंकी हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को मार गिराया। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।